मैथमेटिका में मेडिसिन डिस्कस कर रहे हैं हम। आज जो मेडिसिन डिस्कस कर रहे हैं वो है अगारिकस मस्क्यूलस। अगारिकस बेसिकली बहुत कम इस्तेमाल होती है। जनरली तौर पे डेली यूज़ की मेडिसिन नहीं है, लेकिन जब इसकी सिम्टम्स मिलती हैं तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। बेसिकली इसके अंदर चूँकि टॉक्सिक यानी जहरीले असरात पाए जाते हैं, तो इस वजह से आसाब के लिए ये बहुत बड़ी दवा है। आसाब हमारे बॉडी के अंदर आसाब वीक होते जाते हैं। जैसे जैसे वीक होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। और ये कमज़ोरी जब एक लेवल से ऊपर चली जाए, यानी फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज की तरफ चली जाए, तो हमें एगारिकस की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो मेन सिम्टम है वो है बर्फ़ की तरह की जो है वो ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी जिसमें ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी जगह पे अगर आप चले जाएं जहाँ पे बर्फीला इलाका है, वहाँ पे आप चले जाएं जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर बाज़ औक़ात जो फ्रॉस्ट बाइट जैसे उंगलियाँ सूख जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी एगारिकस बहुत ज़बरदस्त दवाई है। और ये इसका एक मेन सिम्टम है, यानी बहुत सारी अलामत के साथ अभी जो हम बाकी अलामत को डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ जिस्म में एक ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और जो बहुत अहम सिम्टम है वो है पुतलियों का ना ठहरना। आंखों की जो पुतलियां होती हैं ये बाज़-औक़ात पेंडुलम की तरह जो है वो मूव कर रही होती हैं। बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम ये होता है, लेकिन अगर ऐसी अलामत है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके बाद हम जिस अलामत की बात करेंगे, असबी दर्द यानी आसाब का या नर्वस सिस्टम जब हमारा वीक हो जाता है तो उसके जैसे पेट, मैदा और चेहरे पे जो दर्द होता है, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आसाब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आसाब की सेकंड या थर्ड कंडीशन की तरफ ये मेडिसिन हमें जो है वो रहनुमाई करती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है असबी दर्द जो है या नर्वस सिस्टम का जो पेन है, नर्वस पेन जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक और मेन अलामत बहुत कम मेडिसिन में आपको मिलेगी, वो है बलगम और छोटे छोटे गोलों की सूरत में। ये भी रेयर केस होता है। ये भी कोई पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि जी हम वो बलगम निकल रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे गोलों की सूरत में निकल रहा है। अमूमन सिक्रीशन चिपचिपा या लेसदार या इस तरह से वो निकलता है, लेकिन कुछ लोग आके ये भी कंप्लेन करते हैं। उसके लिए भी अगारिकस बहुत ज़बरदस्त दवा है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। दौरे की शक्ल में खांसी हो जाती है, मेडिसिन दिया फिर ठीक हो गई, मेडिसिन नहीं दिया थोड़ी सी भी फिर दोबारा से हो गई, ठीक हो गई फिर दोबारा से हो गई, बार बार ये दौरे की शक्ल में ही जो है ये खांसी होना शुरू हो जाती है। और ये भी आसाब की कमजोरी की वजह से ये मामला हो रहा होता है। झटके लगना, अमूमन चूंकि ये तशल्लुजी हवाले से भी ये मेडिसिन दी जाती है, क्रैम्प्स पड़ना जिसको कहते हैं, तो उसमें भी जो है ये बाज़ वक्त जो है ये बॉडी के अंदर जो है वो झटके लग रहे होते हैं, मसल्स के अंदर जो है क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। खिंचाव और तनाव, जैसा कि हमने शुरू में बात की कि इसके अंदर टॉक्सिक जो है वो ज़्यादा है इस मेडिसिन के अंदर, तो इस वजह से उसमें जो खिंचाव तनाव और जो आसाब को जो बेहतर करती है, आसाब के हवाले से जो हमने बात की कि सेकंड और थर्ड स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज में तो इतना मालूम नहीं होता। आसाबी दर्द लोग कह रहे होते हैं कि जी हमें आसाबी दर्द हो रहा है, उस वक्त तो यकीनन कालीफास या और दूसरी दवाएं जो है वो काम देती हैं। लेकिन जब वो मामला आगे बढ़ जाता है और खिंचाव के साथ तनाव भी होना शुरू हो जाता है, यानी पट्टे जो है वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। चक्कर और बड़बड़ाहट, अच्छा ये चूंकि जो है ये इस पे काम करती है, इसके आसाब पे काम करती है, इसके साथ साथ ये ब्लड को भी डिस्टर्ब करती है। उसकी वजह से अमूमन क्या होता है कि चक्कर आ रहे होते हैं और बड़बड़ाहट
हमारे जहन पे भी जो है ये इसका असर होना शुरू हो जाता है। इसके साथ फालिज में जो टॉप की दवा है यकीनन, और वो दूसरी दवाएं हैं जैसे कास्टिकम है, जेलसीनियम है, कालीफास है सिम्टम के हवाले से, आर्निका है सिम्टम के हवाले से। इसी तरह से ये फालिज का जैसे भी हमने बात की है कि ये खिंचाव और तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपने ये कंडीशन देखी होगी कि जो है हाथ जो है वो अंदर की तरफ, उंगलियां जैसे अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। इस पर क्यूपर्म भी दी जाती है, लेकिन असाब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हाथ और जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर खुल नहीं पाते। तो ऐसे फालिज में ये बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देता है एगेरिकस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और वो है कि इसकी जो सिम्टम हैं, जो अलामात हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यानी राइट साइड पे अगर हाथ मुतासिर है तो लेफ्ट साइड की टांग मुतासिर होगी। तो ये भी इसका एक बहुत मेन अहम सिम्टम है जिसकी बुनियाद पे अगारिकस जो है वो दी जा सकती है। अच्छा, इसका जो है फीमेल के हवाले से दौरान हैज यानी मेंसेस के ड्यूरिंग जो है वो तशन्नुज, खिंचाव और बाजू का झटके भी लग रहे होते हैं। चूँकि जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आसाब को बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, बहुत अच्छा रिलीफ देती है। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि मेंसेस के दौरान में अमूमन ब्लड का फ्लो बाज़ वक्त ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से वीकनेस होती है। सेकेंडली आसाब इतने कमज़ोर होते हैं, पट्टे इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि उस दौरान में जो है वो खिंचाव भी होना शुरू हो जाता है और बाजू का झटके भी लगना शुरू हो जाते हैं। क्यों कि कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड की वजह से और आसाब की कमज़ोरी की वजह से। अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करें तो नॉर्मली 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी ज़्यादा यूज़ होती हैं। जनरली 30 इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि चूँकि ये मेडिसिन जो है वो आसाब पे बहुत ज़्यादा एक्ट करती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि 200 में जो है वो दी जाए। बाकी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, अपना तजर्बा है मेडिसिन के हवाले से। या और कोई आपने कमेंट्स करने हो, कोई बात कहनी हो, बतानी हो कोई बात, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।